एक जोत सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय। तेरी मौज तू ही जान, तेरी मौज तू ही जान। तेरी मौज का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरी मौज का मुझ पे हुआ ये असर है। जिधर देखती हूँ तू आता नजर है, जिधर देखती हूँ तू आता नजर है। तेरी तो बहुत समझदारी की बात लिखी है कि शब्द तो हम कहते हैं लेकिन हम पे असर कोई नहीं। अब सारे जोर जोर से कहते हैं श्री प्रेम जी सा है, पर प्रेम कहीं नहीं है, तो उसका मतलब है शब्द ने असर किया नहीं, खाली के खाली रह जाएंगे। एक जो सर्वव्यापक कहते हैं कहना अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसका असर नहीं होगा वो काम भी नहीं करेगा। तेरी मौज भी कहते हैं लेकिन मौज मानते नहीं। कहना और मानना दो अलग अलग चीज़ है। असल तब होता है जब हम उस चीज़ को मानते हैं। मानते क्यों नहीं? क्योंकि मन मानने नहीं जाता, मन के गुलाम है। और नतीजा ये होता है कि सारी उम्र जोर जोर से कह कह के मौज कभी होती ही नहीं है। मौज कब होती है? जब उसका हम पे असर होता है, जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है परमात्मा जो हुआ ये तेरी मौज थी और मैंने इसको मान लिया। साथ में ये भी कि मैंने इसको मान लिया, फिर जाके मन मानेगा, वरना मन मानता नहीं। ऊपर से कहते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि डबल फेस है ना हमारा, अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। ठीक है कह दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मानना थोड़ी है हमने। जब तक हम उसे मानेंगे नहीं, शब्द असर कभी भी नहीं करेगा। तो वही बात बेद जी महाराज अपनी वाणी में बता रहे हैं कि तेरी क्या क्या बोलो बेटा, तेरी मौज का मुझ पे हुआ ये असर है। इशारा दे रहे हैं कि मैंने सिर्फ तेरी मौज कहा नहीं, बल्कि मौज को माना भी है। जब से मौज को माना तो मेंटल टर्बुलेंस खत्म हो गई, सारी बातें अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो गई। तो इसलिए कहना तो ठीक है, लेकिन मानना उससे भी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जब तक मानोगे नहीं तब तक उस शब्द का असर ही नहीं होगा। और असर होने पे ही आपके दिल में शांति आएगी, आपके दिल में मौज आएगी और परमात्मा की कृपा भी होगी। जिधर देखती हूँ तू आता नजर है, तेरी मौज का मुझ पे हुआ ये असर है। एक जोत सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय। तेरी मौज तू ही जान,